हेलो एवरीवन। हम जो पटवारी के आंसर्स की सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर्स के लिए ग्रुप 4 के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम का दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण है ताकि क्यों करते हैं। डॉक्यूमेंट जो बन के आते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के बनाते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोग्रामर यह देख सकता है कि त्रुटि के स्रोतों के लिए हंटिंग करते समय कोड क्यों लिखा गया है। मतलब कहीं अगर एरर आता है या कोई प्रोग्राम में त्रुटि आती है तो वो चेक कर सकता है प्रोग्रामर कि कहाँ पे क्या कोडिंग की गई थी, क्या एरर आ सकता है, क्या डिफ़ॉल्ट आया है। अन्य प्रोग्रामर ये जान सकते हैं कि प्रोग्राम को कैसे बनाए रखा जाए। मान लो उसमें आगे कोई दिक्कत आती है और जिसने प्रोग्राम बनाया था वो हमारे पास नहीं है, तो हम किसी और प्रोग्रामर को दिखाते हैं वो चीज़ डिफ़ॉल्ट, तो वो हमको बता सकता है देख कर के अब इसको कंटिन्यू रखने के लिए आप ये चीज़ इसमें ये चीज़ करेक्शन कर देंगे तो ये चलता रहेगा। उपयोगकर्ता प्रोग्राम का उपयोग करना सीख सकते हैं। तो ये तीनों इसके यूज़ हैं। तो ये दिए गए सभी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसमें दिया हुआ है कि जो बाइनरी डिजिट दिया हुआ है इससे इसको घटाव करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, इसको इससे करना है। इसको आप जब करेंगे तो देखिए 0 1 जब भी आता है तो 1 के प्लेस पे हमेशा 1 ही आता है। तो आप जब इसको करेंगे तो ये डिजिट्स ही बनेंगे 0 1 1 1 0। तो दिस वन इज द राइट वन। 0 1 प्लेस आएगा तो भी 1 बनेगा, 1 1 पे ही 1 बनता है, फिर 0 0 पर 0 बनता है। सो दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रिंटर ड्राइवर क्या है। प्रिंटर ड्राइवर क्या होता है, जो हम प्रिंटर यूज़ करते हैं उसमें एक ड्राइवर रहता है, उसको हम कनेक्ट करते हैं जब पीसी से अपने, तब प्रिंट आउट निकलता है। तो उसका क्या यूज़ है, क्या करता है वो, ये एक छोटा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रिंटर तक जानकारी संप्रेषित संप्रेषित करने से में मदद करता है। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम से हम सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं अपने प्रिंटर को, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ से उसको जानकारी पहुँचाता है कि भाई प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंटर ड्राइवर, और फिर वहाँ से वो अपना एक्शन को परफॉर्म करता है। तो ये उसका यूज़ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र के संदर्भ में सबसे बड़ा नेटवर्क है। एरिया वाइज सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, इसमें ये बताना है हमें। देखिए मैन हमने पढ़ा था अभी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, मतलब एक मेट्रो सिटी में जितना नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है इंटरनेट का, जो भी फैलाया है वो होता है एक पूरा मेट्रो सिटी का। वैन होता है वर्ल्ड वाइड, जो भी है वाइड एरिया नेटवर्क, जो भी वाइड एरिया में है बहुत एक मेट्रो सिटी से ज़्यादा है, ज़्यादा बड़े एरिया में, वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और इंट्रानेट और इंटरनेट, इंटरनेट मतलब होता है एक छोटी जगह पे, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे इतना इतना यूज़ करना है। एक बिल्डिंग है और दो बिल्डिंग आपस में कनेक्ट है तो सिर्फ उतने उसमें उतने कैंपस में वो चीज़ यूज़ होगी, तो वो होता है इंट्रानेट। इंटरनेट तो आपको पता ही है, सभी लोग हम लोग यूज़ करते हैं, कहीं से भी किसी भी कोने से हम उसको यूज़ कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। तो सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा हुआ यहाँ पे, इंटरनेट। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डेटा लिंक। देखिए ओएसआई का हमेशा एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है हमको, ओएसआई मॉडल का हर हम जो भी सेट लगा रहे हैं एक क्वेश्चन हमको जरूर मिल रहा है किसी न किसी फॉर्म में, तो इसको आप जरूर पढ़ लें। और डेटा लिंक लेयर किसके लिए जिम्मेदार है, तो डेटा लिंक लेयर जो इसमें होती है, सेकेंड लेयर होती है, वो क्या काम करती है, एक नेटवर्क में प्राथमिक तथा और द्वितीयक केंद्रों को जोड़ने वाले भौतिक संपर्क, जो फिजिकल नेटवर्क रहता है पर त्रुटि मुक्त संचार करवाती है, वो कनेक्ट करती है। तो ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी VWXYZ और प्राथमिक कुंजी, प्राथमिक मतलब प्राइमरी की होती है, इसमें इन्हें चूज किया है किसको, VY को, विशेषताओं वाले रिलेशनल स्कीमा में सुपर कुंजी नहीं है, सुपर कुंजी नहीं होगी, इसमें से बताना है हमें। देखिए यहाँ पे ये दी हुई है, इसमें प्राथमिक कुंजी किसको बनाया है हमने, VY को बनाया हुआ है। तो विशेषताओं वाले रिलेशनल स्कीमा में सुपर कुंजी नहीं होगी, नहीं होगी। तो देखिए इसमें अगर जिसको हम प्राइमरी की बनाते हैं वो हमारा हर उसमें रहता है, हम जो भी रिलेशन बनाते हैं उसमें उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे उसका कनेक्शन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे वाई नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। वी वाई चुना है तो वी वाई दोनों होना चाहिए उसमें, तो ये वाला नहीं होगा। बाइनरी सर्च ट्री में आरोही क्रम मान प्राप्त करने के लिए किस ट्राइवर्सल का उपयोग किया जाता है। बाइनरी सर्च जो होती है उसमें किस चीज़ का उसको अरेंज करना है, तो उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, तो कौन सा उसमें यूज़ किया जाता है ट्राइवर्सल, तो कौन सा होता है, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर यूज़ किया जाता है।
समान प्रोटोकॉल के साथ समान लैन को जोड़ने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? समान प्रोटोकॉल मतलब सेम जो नियम है वो रूल्स हैं जो भी उसके नेटवर्क के वो यूज़ किए जा रहे हैं और समान लैन को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाएगा, उसको बोलेंगे ब्रिज। वर्कशीट में एकल तत्व को एक्सेल में कैसे जाना जाता है? एकल तत्व को कैसे जाना जाता है एक्सेल में? वर्कशीट में सेल होता है वो। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची से अल्फा न्यूमेरिक इनपुट डिवाइस का वैकल्पिक स्रोत क्या है? अल्फा न्यूमेरिक इनपुट डिवाइस का क्या होता है? ये मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, इससे होता है। नेक्स्ट है, उपयोगकर्ता टेबल में लास्ट नेम कॉलम में पूजा को मिस्टी में कैसे बदलें? देखिए, उपयोगकर्ता टेबल है एक, उसमें लास्ट नेम कॉलम में पूजा को मिस्टी में कैसे बदलें? लास्ट नेम को चेंज करना है ना। तो क्या किया, अपडेट यूजर्स गए, सेट लास्ट नेम, उसमें मिस्टी है, उसकी जगह वर लगा दिया, उसकी जगह पे क्या लगाना है हमें? पूजा के प्लेस पे हमें क्या डालना है? मिस्टी डालना है। तो ये वाला इसका सही है। आधुनिक कंप्यूटर निम्न में से किसके कारण काफी भरोसेमंद है? इनफैलिएबल, अचूक। संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए निम्न में से कौन सा सही क्रम है? अगर हमें पूरे दस्तावेज चेक करने हैं तो उसका चयन करना है पूरा, तो क्या उसके लिए सही फॉर्मेट होगा? पहले हम होम पे जाएंगे, फिर एडिटिंग पे जाएंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर सिलेक्ट ऑल करेंगे। नेक्स्ट है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को लिस्ट डैश भी कहा जाता है। स्टैक जो होता है, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक अरेंज होना, उसका एक रूल होता है कि जो पहले गया है, पहले अंदर आया है, उसको पहले ही रिमूव करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे अरेंज होता जाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे बुक हम अरेंज करते हैं। जो लास्ट वाली है वो पहले निकालेंगे, जो फर्स्ट वाली हमने डाली थी वो लास्ट में निकलेगी। ये इसका फॉर्म होता है स्टैक का। तो इसमें क्या होता है, ये लीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो हमने सबसे बाद में डाला है वो सबसे पहले निकलेगा। स्टैक मतलब जैसे बुक्स हम अरेंज करते हैं एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर रहेगी वो पहले निकलेगी, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, सर्वर विफलता के मामले में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हॉट स्टैंड बॉय मशीन को संभालने की अनुमति देता है? तो कौन सा होता है? असम मात्रिक क्लस्टर सिस्टम। ये अगर सर्वर आपका फेल हो जाता है तब। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल आवंटन प्रणाली फाइल एलोकेशन सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? नॉन कंटीजियस सिस्टम एलोकेशन, ये नहीं है। बाकी लिंक्ड एलोकेशन होता है, इंडेक्स एलोकेशन होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है। लेकिन नेक्स्ट है, लेवल 5 के पूर्ण बाइनरी ट्री में नोडों की संख्या डैश है। तो यहाँ पे ये बाइनरी ट्री जो फॉर्म करते हैं, जैसे कि एक है, यहाँ से दो बनी, फिर उससे भी ऐसे किया, ऐसे बनी, ऐसे बनी, ऐसे ऐसे बनाते जाते हैं जो बाइनरी ट्री। उसमें बोला है कि लेवल 5 लेवल की है, ये कितने की हुई? 3 लेवल की हुई। ऐसी 5 लेवल की बनेगी तो उसमें नोडों की संख्या क्या होगी? नोड क्या होते हैं? जो हमने ये बनाया था, जैसे 1 से 2 बने ये, फिर 2 में कितने बनाए? 2 और बनाए, ऐसे ऐसे करके ही। तो ये जो होते हैं ये नोड्स होते हैं, ये जो होते हैं मेन, ये नोड्स होते हैं जिनसे आगे बढ़ता है। तो लेवल 5 के लिए कितने होंगे उसमें? 63। सीपीयू और रैम के बीच डेटा निर्देश कैसे चलता है? सीपीयू और रैम में कौन इंस्ट्रक्शन कैसे चलते हैं, कैसे काम होता है? एड्रेस और डेटा बस के थ्रू डेटा यहाँ वहाँ ट्रांसफर होता है और इंस्ट्रक्शंस जाते हैं। नेक्स्ट है, लिनक्स और यूनिक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं? तो कैसे हैं? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स ओपन सोर्स भी है। निम्नलिखित में से किस वाईफाई पीढ़ी ने OFDMA क्या है? ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की शुरुआत की थी? किसने की थी? कौन से वाईफाई की जनरेशन ने की थी? पीढ़ी पूछा है यहाँ पे, तो वाईफाई 6। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो हमने कवर अप किए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। पढ़ते रहिए। अभी तो ग्रुप 4 है पहले, फिर आपका पुलिस का एग्ज़ाम होगा, तो अभी फोकस अपना यहाँ वहाँ नहीं करना। मैथ्स रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हैं हर एग्ज़ाम के लिए, वो आपका है ही। मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश GS GK पढ़ते ही हैं। कंप्यूटर्स और इंग्लिश इसमें एक्स्ट्रा है जो ग्रुप 4 के लिए, तो आप
पढ़ते रहिए, चैनल पे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।